ਜੈਤਸਰੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਛੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਠਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੱਛਰ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ और एक मछली सारे सागर का अंत नहीं पा सकती। इस तरह ही इस शब्द विच उचाई है, गहराई है। इस शब्द के अर्थ में आरंभ करा सतगुरां दी बाणी दे एक वाक तो, जागत सोया जन्म गवाया। मनुख जागया होया और सुता होया है। प्रश्न खड़ा होगा, जो जागया होया है वो जागया होया है, जो सुता होया है वो सुता होया है। पर महाराज ऐसा नहीं कह रहे। मनुख जागया होया है, मनुख सुता होया है। इनू फिर प्राचीन ऋषि मुनिया ने शब्द दिता है, इस अवस्था नू अर्ध चेतन, अद्धा जागे अद्धा सुता होया, इस वास्ते अधूरा है। अर्ध चेतन, अद्धा जागे अद्धा सुता है। जागे है धन दे प्रति, सुता है धर्म दे प्रति। जागया है पदार्थां दे प्रति, सुता होया है परमात्मा दे प्रति। जागया है परिवार दे प्रति, सुता होया है निरंकार दे प्रति। ये हुण अगर सुता होया मनुख पाठ भी करे, पूजा भी करे, कथा भी करे, कीर्तन भी करे, सारे धार्मिक कर्म करे, तो सुते दे सारे कर्म भी संसारी हो जाणगे। क्योंकि अजे ते परमात्मा दे प्रति ये जागया ही नहीं, तो परमात्मा दे प्रति कर्म की हक करेगा, किस तरह करेगा। उम्मीद है जिहड़े गहरे सत्संगी कुछ अभ्यास करते होंगे जरूर पकड़ते जाएगा। अर्ध चेतन जागे है संसार दे प्रति, सुता है निरंकार दे प्रति। जागत सोया, जागया होया है पदार्थां दे प्रति, सोया होया है परमात्मा दे प्रति। जागया है परिवार दे प्रति, समझ आ गई है ये मां है, ये पिता है, ये भरा है, ये बहन है, ये पत्नी है, पति है, ये पुत्र है। जागे जागे है परिवार दे प्रति, सुता होया है निरंकार दे प्रति। ये सुता होया मनुख जो कुछ भी करेगा सारे कर्म संसारी ने। एदा पाठ संसारी, एदा पूजा कीती हुई संसारी, एदा कथा ते कीर्तन संसारी, एदा दान पुण्य संसारी, एदा जितना ज्ञान है वो भी संसारी। देखण नूं दिसेगा ये धार्मिक कर्म कर रहा है, धर्म के प्रति ते सुता होया है, ये तो सोया होया। ये धार्मिक जगत विच बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं अर्ज करा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सुते मनुख धर्म दे मंदिर बना रहे ने, क्योंकि सुते ने उन्हां बनाए हुए मंदिरां ते लड़नगे, झगड़नगे, गोलियां भी चलणगे और चलदियां। सुता होया मनुख सेवा कर रहा है, तो मैं इंज अर्ज करा, जागया होया है संसार दे प्रति,
जो सिर्फ संसार के प्रति जागे उहदे सारे कर्म संसारी ने, चाहे वो दान है, चाहे वो पुण्य है, चाहे वो कथा है, चाहे वो कीर्तन है, चाहे वो पाठ है, चाहे वो पूजा है, सब संसारी। अगर हर मनुख 10, 20, 30, 40 साल तो धार्मिक कर्म कर रहा है, जिन्हों वो धार्मिक कर्म कहता है, तो अजे तक भी प्रभु की झलक नहीं मिली, कुछ रस नहीं बनया, तो फिर मैनू कहण देना कि कोई कर्म धार्मिक नहीं होया, सब संसारी होए। क्या परमात्मा नू मिलण लई 30, 40 साल लग जाते ने, कई जन्म लग जाते ने? नहीं, एक सैकंड दे च मिलना। एक जित जाए एक छिन ध्यायो, इतना छेती जगत दे च कुछ भी नहीं मिल सकता। एक बहुत बड़ा मकान बनाना है, क्या एक छिन एक सैकंड है, एक सैकंड दे च बना सकते हैं? क्या एक सैकंड दे च लंबी यात्रा कर सकते हैं? क्या एक सैकंड दे च बहुत वड्डी विद्या हासिल कर सकते हैं, डिग्रियां ले सकते हैं, PhD कर सकते हैं? क्या एक सैकंड दे कोई बहुत वड्डा कारोबार कर सकते हैं? एक सैकंड दे संसार दा कम समा मंगदा है, निरंकार दा कम ते समय तो बाहर है, एक सैकंड च होंदा है। अकाल है एक सैकंड दे, एक छिन दे। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत, निमक कीर्तन, एक सैकंड दा कीर्तन सारे बंधना नू तोड़ देवेगा, सारे दुखा नू तोड़ देवेगा। इनू किधरे अतकथनी ना समझ लेना, सतगुरु दे बोल मैं थानू सरवण करा रहा। कीर्तन एक निमक दा मुकुट कर देगा, एक सैकंड दा। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। एक सैकंड दा कीर्तन सारे बंधना तो छुड़ा देगा, जन्म मरण तो छुड़ा देगा, सारे पापां तो छुड़ा देगा, जन्मां जन्मांतरां दे कीते कर्मां दे बंधना तो छुड़ा देगा। एक सैकंड, कोई जन्म नहीं लगते, कोई 30, 40, 50, 60 साल नहीं लगते। ये यात्रा होंदी ते एक सैकंड दे च है, एक सैकंड दे च। लेकिन मनुख दे कई जन्म लग जाते हैं। क्यों? वो धर्म दे नां ते जितने कर्म कर रहा होंदा है ते समझदा मैं धार्मिक कर्म कर रहा, वो धार्मिक कर्म नहीं ने। की होया? कथा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है। की होया? गुरुद्वारे जा रहा है, मंदिर जा रहा है। थोड़ा जिहा मैं कुछ होर खुल के कहा ते हो सकता है कच्ची श्रद्धा वालियां नूं सट लगे, इतना ही काफी है। भगत कबीर ते इत्थे तक कहते ने, जरा इंज कह लो, उन्हां दे बोल अपने ढंग दे ने। गुरु नानक इशारियां दी भाषा वरतदे ने, इशारियां नाल समझाइए। ते कबीर कहते ने इशारियां नाल समझण वाले ने ये लठ मारीए तां समझणगे। इस तरह कबीर इस तरह समझाते हैं। देखो कुछ बंदे सुते हुए इस तरह होंदे ने, हल्की जिहा खड़ाक होई जाग पे, मामूली जी। भरतरी ते इत्थे तक कहंदे ने, ऐ पवन तू आहिस्ता चल, धीमी चल, तेरा जोर दा वेग मैनू पूरन जागरी तो तोड़ के सुला देना है। हैरानगी, जो स्पर्श कर दिए पवन जोर दी, मेरी सुरत जुड़ी हुई टुट जाती है।
इन्नी बारीक दुनिया का वो मालिक हो गया। किसी की ये शरीरक नींद पवन के झोंके नाल भी टुट सकती है। माड़ी जिया किधरे खड़ाक आवाज होई जाग पिया, पर कुछ ऐसे होंदे ने इस तरह नहीं जागदे, हिलाना पैंदा, आवाज भी करनी पैंदी है, हिलाना पैंदा है। हजूर साहब दे मैं देखिया, एक दिन देखिया, मैं कि चलो एक दिन की यह गल होवेगी, पर मैं 3 दिन देखिया बाबा हरनाम सिंह जी लंगर दे सुते दे उत्ते पानी दे छिट्टे मारदे सन। लोटे च पानी लियाना ते इंज पाना और पांदे जाना ते मैं कहा बाबा जी ये आवाज नाल जाग सकदा है? खड़ाक आवाज दे दो। कहंदे कमबख्त ये आवाजां नाल जागदा ते मैनूं ये काम करना पैंदा, नहीं जागदा। गला फाड़ फाड़ के भी आवाज दे, नहीं जागदा। तां मैं पानी पाना। कबीर कहंदे ने कई ते पानी दे छिट्टियां नाल भी नहीं जांदे, सोटा सिर ते मारो तां जागदे। कहो कबीर तबे नर जागे, जम का डंड मूंड में। मौत दा सोटा जद सिर ते आके लगदा है, उदों पश्चाताप है तो सब कुछ गया जिहदी खातर मैं जिंदगी बतीत की थी। मौत अंतिम समय हर एक नूं जगांदी है, पापी नूं भी जगा देंदी है, दुष्ट नूं भी जगा देंदी है। क्यों? मौत एक हादसा है, मौत एक बहुत वड्डी सर्जरी है। शरीर दे चों सारे प्राण कढणे, जीवन चेतना नूं कढ के किसी होर शरीर दे च पाना, ये प्रकृति बहुत वड्डा ऑपरेशन करदी है, दुनिया का कोई सर्जन नहीं कर सकता। ये बहुत वड्डी सर्जरी है, ये बहुत वड्डा ऑपरेशन है और ये प्रकृति करदी है, प्रभु दा बनाया होया नियम करदा है। एक शरीर दे चों प्राण कढने ने, सारे ही शरीर दे चों, इस शरीर दे चों जीव नूं कढना है, दूसरे शरीर दे च पाना है। जैसे कोई डॉक्टर साइंटिस्ट किसी शरीर का एक अंग कढ के दूसरे दे शरीर दे च पांदा है, सारे शरीर दे चों जीवन चेतना कढ के, प्राण कढ के दूजे शरीर दे च पाने ने। डॉक्टर ऑपरेशन करन लगिया बेहोश कर देंदा है, प्रकृति भी मरण लगिया मनुख नूं बेहोश कर देंदी है। नहीं तो वो दर्द असह है, वो पीड़ा इतनी वड्डी है मनुख नहीं सह सकता। सारे शरीर चों प्राण कढने ने, कितनी पीड़ा होंदी होवे, उस पीड़ा दे च मनुख तड़पे ना, बिलखे ना, प्रकृति उसनूं बेहोश कर देंदी है। कि प्रभु का नियम ही उसनूं बेहोश कर देंदा है। क्लोरोफार्म सुंघाण की लोड़ नहीं है, कोई सुन करन दा टीका लाण की लोड़ नहीं, प्रकृति सुन कर देंदी है। लेकिन जैसे सुन होण लगदा है ते महसूस होण लगदा है मौत, शरीर जा रहा है, उदों थोड़ी जिहा जागृति पैदा होंदी है, जीवन ते अजाई चला गया, खाली जा रहे हैं, पश्चाताप पैदा होता है। और वो जो पश्चाताप पैदा होता है, पुस्तों को सवार सके, बना सके, समय कोई नहीं, हुण वक्त ही कोई नहीं। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते तू जीवदियां जी मौत कबूल कर ले। जैसे तू जीवदियां जी मौत कबूल करेगा, मौत नहीं तेनू जगा देना। सैकड़े दफा जपजी साहब दे तू पाठ कीते मौत नू भुला के, रोज रोज कीर्तन तू सुनिया मौत नू भुला के, रोज रोज तू पाठ कीता मौत नू भुला के, मैं किहड़ा मरना है, जगत मरेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं।
सोठा जगांदा है, मौत दा सोठा जगांदा है। कहो कबीर तबै नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। सिर विच आके डंडा लगया मौत दा, जागे पर हुण जागण तो कुछ सफलता हासिल करे, कुछ कर सके, समा ही कोई नहीं, हुण वक्त ही नहीं रहा। जीवदियां जी ओही मौत जो अंतिम समय आउंदी है कबूल कर लवे, जिंदगी बदल जाएगी, जाग जाएगा, सुचेत हो जाएगा। जद भी कोई मनुख जागे है काल दे भय करके, और जद भी कोई मनुख पहुंचे है फिर अकाल दे पहुंचे है। काल दा डंड, काल दी चोट अकाल विच प्रवेश करा देंदी है। सुतियां सुतियां पदार्थां दे तल ते जागे होया है, परमात्मा दे तल ते सुत्ता होया है, अर्ध चेतन अद्धा सुत्ता होया है। इस वास्ते हुणे जो कुछ भी करेगा पदार्थां वास्ते करेगा, इहदी कामना जिहड़ी होवेगी जा रहा है तीर्थां ते। अजमेर शरीफ दे गुरमत समागम से असी सारे 10-15 रागी जथे गुणी जन सारे पहुंचे सी। प्रबंधक कहन लगे इत्थों दी सब तो वड्डी दरगाह उर्स दे उत्ते कम से कम 15-20 लाख मुसलमान इकट्ठा हुंदा है। पाकिस्तान तो आउंदे ने, अरब देशां तो आउंदे ने, इंडोनेशिया मलेशिया तो आउंदे ने, भारत दे सारे कोने कोने तो उर्स ते पहुंचदे ने। 7 दिन उर्स लगदा है। थानू दिखा लिया ही है। मैं कई दफा देखी है, सारियां नू तुसी दिखा लिया, और उस सारे मैनू भी खिंच के ले गए। उत्थे जेड़ा जांदा है ना फिर दुआ करदा है, दुआ तो मुराद अरदास। मौजौर मैनू कहन लगा मस्कीन जी कुछ मंगो, दुआ करो, मंगो। कोई धन मंगदा है, कोई पुत मंगदा है, कोई रुतबा मंगदा है, कोई कुछ मंगदा है, कोई कुछ मंगदा है। मंगो मंगो। मैं कहा बंदा कारखाने च जांदा है, दुकान ते जांदा है, संसार दी कामना करके जांदा है, दफ्तर दे जा रहा है, कार विहार कर रहा है, कि इत्थे भी इसे कामना नाल आया है कोई मनुख, तो बड़ियां बड़ियां दरगाहां भी दुकान ही बन जाणगियां, और कुछ भी नहीं। बड़े बड़े तीर्थ भी दुकान बन जाणगे, बड़े बड़े मंदिर भी दुकान बन जाण।